दिन का वक्त था। सूरज अपनी पूरी रोशनी और हरारत के साथ चमक रहा था। ऐसे में 5 साल की 2 नन्ही बच्चियां ज़ारा और सुमैया कुएं से पानी बाल्टियां भर भर कर घर ला रही थी। उनके चेहरों पर थकान और मेहनत की लकीरें बाज थी, लेकिन वो बेबसी में खामोश चलती जा रही थी। जब वे बाल्टियां उठाकर भैंसों के आगे रखकर घर के आंगन में आई तो अंदर से चाची की चीख गूंजी, अंदर आने को किसने कहा था? जाओ पहले काम खत्म करो। दोनों ने शर्म और थकान के साथ जवाब दिया, चाची काम कर लिया है, बस भूख लग रही है। फिर चाची और गुस्से में भड़क उठी। वो दहाड़ते हुए बोली, भूख तो तुम लोगों को हर वक्त लगती है, जाओ पहले कपड़े धो लो फिर खाना मिलेगा। और यूं मासूम बच्चियां भूखे पेट और थकी हुई हालत में अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोने लगी। जिंदगी उन बच्चियों के लिए सख्त इम्तिहान बन चुकी थी, जहां हर लम्हा उन्हें बड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ता। कुछ साल पहले ही उन बच्चियों के अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था। अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद वो बच्चियां बेआसरा थीं और जिंदगी उनके लिए बहुत सख्त हो गई थी। वैसे तो वो चाची के रहमो करम पर रहती, पर चाची बहुत ही सख्त दिल थी। ज़ारा और सुमैया पानी भरने के लिए कुएं की तरफ बाल्टी उठाकर चल दी। तभी कुएं पर पहुंचकर ज़ारा ने सुमैया से कहा, अम्मी की आज बहुत याद आ रही है, क्यों ना हम अम्मी की कब्र पर चलें, और काफी भूख भी लगी है। तभी सुमैया ने कहा, ज़ारा अगर लेट हो गया तो चाची हमें बहुत डांटेंगी। पर ज़ारा ने बहुत जिद की, इसलिए सुमैया को हारना पड़ा और दोनों बहनें अपनी माँ की कब्र पर पहुँच गईं। दोनों गिड़गिड़ाने लगी, तड़पने लगी, रोने लगी। अम्मी आप हमें छोड़कर क्यों चली गईं? चाची हमको बहुत मारती हैं और हमें खाना भी नहीं देती। तुम जल्दी से हमारे पास वापस आ जाओ, देखो तुम्हारी बेटियां भूखी हैं, हमें बहुत भूख लगी है। और फिर वो कुछ देर के बाद अपनी अम्मी की कब्र पे से चल पड़ी। रास्ते में आते हुए उन्हें 2 सूखी रोटियों के टुकड़े मिले। दोनों ने झुककर उन्हें उठा लिया, क्योंकि उन बच्चियों को रिस्क की कदर खूब थी। रोटियां हाथ में लिए वो अपने घर की तरफ गईं। जैसे ही वो घर की तरफ पहुंची तो चाची उन पर चिल्ला पड़ी कि इतनी देर से तुम कहाँ थीं? अभी तक पानी भर कर नहीं ला पाई, इतना टाइम कैसे लगा? तभी दोनों बहन कपकपाते हुए बोली, चाची कुएं पर बहुत सारी औरतें थी, इसलिए भीड़ थी, इसलिए टाइम ज्यादा हो गया। फिर चाची ने दोनों बहनों के आगे बचा खुचा खाना रख दिया। दोनों बहनों ने उस खाने को सब्र शुक्र से खाया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए। एक दिन ज़ारा की तबीयत बहुत खराब हो गई। पूरी रात उसे खांसी बुखार रहा। ये सब देखकर सुमैया बहुत घबरा गई। पूरी रात अपनी बहन के सिरहाने बैठी रही और उसकी खिदमत करती रही। सुबह में सुमैया ने कहा, चाची ज़ारा की तबीयत रात बहुत बिगड़ गई थी, आप उसे दवा दिला दें। सुमैया की बात सुनकर चाची भड़क उठी और बोली, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे चाहिए? तुम मनहूस हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ और अपना काम करो, बुखार खुद ही ठीक हो जाएगा। सुमैया दुखी दिल के साथ ज़ारा के पास पलट गई और आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, मगर उसका जहन बार बार ज़ारा की तरफ जा रहा था, जो बुखार में अंदर तड़प रही थी। घर के कामों से फारिग होकर सुमैया अपनी बहन ज़ारा के पास गई, पर उसे देखकर सुमैया का दिल दहल गया। उसने देखा कि ज़ारा चारपाई पर बेहोश पड़ी थी, आंखें बंद और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। सुमैया ने ज़ारा को हिलाया और चीखें मारी, ज़ारा उठो, ज़ारा उठो, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों नहीं उठ रही? सुमैया की चीखें सुनकर चाची भी वहां आ गई, और जब ज़ारा की नब्ज चेक की गई तो मालूम हुआ कि ज़ारा इस दुनिया से जा चुकी है। सुमैया रो रो कर बेहाल हो गई। अपनी बहन को खो देने का गम उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पहले माँ और अब बहन, इस बेरहम दुनिया में वो अकेली रह गई थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। सुमैया की जिंदगी इन्हीं जुल्म सितम से भरपूर गुजरती रही। सुमैया जवान हो गई और उसकी खूबसूरती उसकी माँ की तरह बेमिसाल थी। सुमैया की चाची और चाची की बेटी हमेशा सुमैया की खूबसूरती देखकर जलस होती थी, क्योंकि चाची की बेटी इतनी खूबसूरत नहीं थी, वो थोड़ी सावली भी थी और सुमैया के आगे वो काफी फीकी लगती थी। एक दिन चाची के घर पर अच्छा रिश्ता आया। चाची ने सुमैया को बाहर निकलने से सख्ती से मना किया कि मेहमानों के सामने तुम चाय नहीं लाओगी, मेरी बेटी खुद लेकर आएगी।
सुमैया ने सिर हिलाया क्योंकि उसे इन बातों में कोई भी दिलचस्पी न थी। वो हमेशा अपने माँ बाप और अपने बहन के गम में रहती। मेहमान आए और बातों का सिलसिला जारी रहा। तभी चाची की बेटी चाय लेकर आई कि अचानक उसके हाथ से चाय गिर गई। चाची की बेटी जोरदार चीख के साथ चिल्लाई। सुमैया को आवाज दी, सुमैया ये गंदगी साफ करो, मेरा हाथ जल गया। सुमैया जैसे परिंदे की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंची, दिल में खौफ और इतराफ के साथ। सुमैया वहां पर आई। सुमैया ने गंदगी साफ की और कफों को उठाया। मेहमान जो बातों में मशगूल थे, अचानक उनकी नज़र सुमैया की खूबसूरती पे पड़ गई। जैसे ही उन्होंने सुमैया को देखा, वो एकदम हैरत ज़दा हो गए। सुमैया के नैन नक्श, उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। सुमैया की खूबसूरती में एक ऐसा वकार था जो किसी भी महफिल को बदल सकता था। लड़के की माँ ने हैरत से चाची से पूछा, ये लड़की कौन थी? चाची ने फौरन कहा, ये हमारे घर की मुलाजिमा है, यहाँ काम करती है। मेहमान खामोशी से वहाँ से रवाना हो गए, मगर चाची का गुस्सा इतना बड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब ये गुस्सा सुमैया पर निकालना जरूरी था और वो लम्हा करीब था। चाची का गुस्सा एकदम फट पड़ा। उसके चेहरे की लाली और आंखों की आग किसी तूफान की तरह भड़क रही थी। उसने सुमैया को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीखते हुए कहा, हरामखोर, मैंने तुझसे मना किया था कि मेहमानों के सामने मत आना, फिर क्यों आई? सुमैया की आंखों में आंसू भर आए। वो लरसती हुई आवाज में बोली, चाची आप ही ने तो बुलाया था। आपकी बेटी के हाथ पर चाय गिर गई थी। मगर चाची ने एक लम्हे के लिए भी बात को नहीं सुना। उस दिन सुमैया अपने जख्मों और दुखों के साथ कमरे में बैठी रही, रोती रही और हर बार यही दर्द दोहराया। जब भी रिश्ते वाले आते, हमेशा सुमैया की तारीफ करते। ये बात चाची और चाची की बेटी को एक कांटे की तरह घुसती जा रही थी। चंद दिन बाद चाची ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उनके जहन में एक खौफनाक ख्याल परवान चढ़ गया। सुमैया को रास्ते से हटाना ही होगा ताकि मेरी बेटी का रिश्ता किसी शानदार घराने में तय हो सके। मगर सबके सामने एक काम करना मुमकिन ना था। गांव वाले तो देखते और सवाल करते और एक कदम कानूनी तौर पर खतरनाक था। अगले रोज चाची ने सुमैया से कहा, जाओ कुएं से पानी भर कर लाओ। सुमैया ने खामोशी से बाल्टी को उठाया और कुएं की तरफ चल दी। वो पानी भर कर जैसे ही घर पलटी, अचानक किसी ने सुमैया के मुंह पर रुमाल रख दिया। वो घबरा गई, मगर कुछ ही लम्हे में बेहोश भी हो गई। एक आदमी खामोशी के साथ सुमैया को अपने बाजुओं में उठाए वहां से चल पड़ा। सुमैया बेहोश थी, दुनिया से बेखबर, नहीं जानती थी कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और ये आदमी कौन था जो उसे अपने साथ ले जा रहा था। चाची घर के आंगन में मुतमईन बैठी थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन कान से लगाते ही वो मुस्कुराई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, काम हो गया है। चाची की मुस्कुराहट और ज्यादा फैल गई। बेटी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? चाची ने कहा, तेरी जिंदगी का कांटा निकल गया, अब तेरी शादी बहुत अच्छे घर में होगी। जब सुमैया को होश आया तो वो खुद को एक कमरे में पाया जो कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। खौफ और इतराब के साथ उसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो खुल गई। फौरन उसने घर से बाहर कदम रखा। जहन उलझा हुआ था। सुमैया ने देखा कि एक जंगल है। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो शायद खाना खा रहा था। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि सुमैया इतनी जल्दी उठ जाएगी। वो फौरन सुमैया की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे सुमैया ने जंगल में दौड़ लगा दी। उसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि ये अगवा हो चुकी है। सुमैया के पैर में चप्पल ना थी, इसकी वजह से उसके पाँव में कांटे चुभ रहे थे और आंखों के आगे बार बार अंधेरा चाह रहा था। दवा का असर अभी तक बाकी था। अगले ही लम्हे वो किसी से जोरदार टकराई। धुंधली आंखों से उसने एक नौजवान को देखा और सब कुछ तारीख हो गया। जब दोबारा होश आया तो वो खुद को अस्पताल के बेड पर पाती है। वो लेटी हुई थी, अपने जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही थी। खौफ और उलझन के दरमियान तभी वहाँ एक नौजवान आया, वही नौजवान जिससे सुमैया जंगल में टकराई थी। सुमैया घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, मैं यहाँ पर कैसे आई? तभी नौजवान ने कहा, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल सेफ हैं। शायद वो आदमी आपको अगवा कर रहा था।
जब मैंने उससे अगवा करने की वजह पूछी तो उसने आपकी चाची का नाम लिया कि आपकी चाची ने आपको अगवा करने के लिए भेजा था। जब सुमैया को ये मालूम हुआ कि ये चाची ने किया है तो सुमैया ने दिल ही दिल में कहा, मुझे यकीन नहीं था कि चाची अपनी हसद और नफरत में इस हद तक गिर जाएंगी। आखिर चाची मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? फिर नौजवान ने सुमैया को चुप कराते हुए पूछा, आप कौन हैं और कहाँ रहती हैं? आपके माँ बाप कौन हैं? मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। सुमैया फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपनी चाची के घर रहती थी और आज उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं बाहर नहीं जा सकती। नौजवान ने जब सुमैया की कहानी सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ, लेकिन वहाँ बहुत सी मुलाजिमाएं हैं, आप उनके साथ रह सकती हैं। सुमैया ने शुक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि इस वक्त सुमैया के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी न था। सुमैया ने नौजवान के साथ जाने के लिए हामी भर दी और सुमैया नौजवान के बड़े हवेली बड़े घर में नौकरों के साथ में रहने लगी। और दूसरी तरफ सुमैया की चाची की लड़की की शादी हुई। लोगों ने जब सुमैया के बारे में पूछा तो सुमैया की चाची ने कहा, वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई। वो बिगड़ी हुई थी। वो तो मैं थी जो उसे रख रही थी, पर वो मेरे बस से बाहर हो गई और वो भाग ही गई। लोग उसे बुरा भला कहने लगे कि माँ तो थी नहीं, चाची ने पाला। वो चाची की भी इज्जत न रखी, कैसी औरत थी। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। सुमैया नौजवान के मुलाजिमों के साथ रहती थी, लेकिन कब नौजवान सुमैया पर अपना दिल हार गया। उसे खुद भी खबर न हुई कि सुमैया की खूबसूरती और नजाकत ने उसके दिल को जकड़ लिया था। एक रोज उसने सुमैया से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, यहाँ अकेला ही रहता हूँ। मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुमैया ने जब नौजवान की बात सुनी तो वो हैरत ज़दा हो गई। उसने दिल ही दिल में कहा, कहाँ मैं झोपड़ी में रहने वाली और कहाँ ये शहजादों के जैसा जिंदगी गुजारने वाला खूबसूरत नौजवान भी है और काफी अमीर भी है। भला ये मुझसे शादी क्यों करेगा? उस वक्त सुमैया ने नौजवान की बातों का कोई भी जवाब न दिया और वो वहाँ से नजरें चुरा कर चली गई। पर नौजवान रोजाना अपनी मोहब्बत का इजहार करता और फिर सुमैया को एक दिन उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ और उसने शादी के लिए हामी भर दी। और फिर सुमैया और शहनवाज की शादी हुई। शहनवाज एक बहुत ही अच्छा शौहर साबित हुआ। वो सुमैया से बेपनाह मोहब्बत करता था और कहता था, तुम्हारे माजी के सारे जख्मों पर मैं मरहम लगा दूंगा। सुमैया जो बचपन से लेकर आज तक जुल्म सहती रही और इधर उधर के धक्के खाती रही, आज उसकी किस्मत ने उसे इतनी बड़ी हवेली की मलका बना दिया। और दूसरी तरफ चाची की लाडली बेटी की तलाक हो गई थी, क्योंकि जिस घर में चाची की बेटी की शादी हुई थी वो लोग बहुत ही लालची थे। उन्होंने बहुत सारा दहेज भी लिया था और कुछ अरसे के बाद ही उसे तलाक भी दे दिया। अब चाची की बेटी अपने घर पर आ गई और अपनी माँ से रोजाना लड़ती कि तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम मेरी शादी वहाँ पर ना करती तो मेरे साथ ये ना होता। चाची अपनी बेटी की बातें सुनकर रोजाना टूटती रहती, पर वो कुछ भी ना कह पाती और चाची हमेशा कहती, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी बेटी की ही जिंदगी खराब कर दी। एक दिन चाची की बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तेज बुखार ने उसका चेहरा लाल कर दिया, मगर उसी बुखार ने उसकी जान भी ले ली। अब चाची चीख मार मार कर रोने लगी। अपनी जवान बेटी के दुख ने अंदर ही अंदर उसे चाटना शुरू कर दिया। ये हमारी बेटी को क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। दिल तड़प उठा था। फिर जहन में उस मासूम ज़हरा का चेहरा आया जो बेचारी बुखार में तड़प रही थी और सुमैया ने चाची से आकर बोला था कि बहन को दवा दिला दो। कैसे सुमैया ने अपनी बहन की दवा के लिए मुझसे भीख मांगी थी, लेकिन मैं उन मासूम बच्चियों के लिए जालिम बनी रही और मैंने उन बच्चियों की बिल्कुल भी न सुनी। फिर वो अपने गुनाहों की शिद्दत के नीचे डूब गई और ज़ारों कतार फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे सुमैया की याद आई, पर उसे नहीं मालूम था कि सुमैया कहाँ है।
एक दिन सुमैया के चाची के दिल के मुकाम पर शदीद दर्द उठा और उसे फालिज का अटैक आ गया। वो अब चारपाई पर बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजारने लगी। हर लम्हा इस इंतजार में थी कि कब सुमैया आए और वो उससे माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ सुमैया शहनबाज के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगी। अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा था और यूं उनकी जिंदगी मुकम्मल महसूस होने लगी। एक रोज शहनबाज ने कहा, सुमैया तुम्हें अपनी चाची से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि जो भी हुआ वो माजी का हिस्सा है। सुमैया ने कहा, ठीक है। अगले रोज वे अपने बेटे के साथ अपनी चाची के घर पहुंची, मगर जो मंजर सुमैया ने अपनी आंखों से देखा उसके तो होश उड़ गए। चाची लाचारी से चारपाई पर पड़ी हुई रोती जा रही थी। सुमैया फौरन आगे बढ़ी। चाची ने सुमैया को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन ज़ारा की खताकार हूँ। बेटी मुझे माफ कर दे ताकि मेरी जान आसानी से निकल सके। सुमैया ने कहा, चाची आप रोए ना, मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ। और इतना कहते ही चाची की जान निकल गई, जैसे कि वो इसी इंतजार में थी कि सुमैया से माफी मांगूं। सुमैया को चाची के जाने का काफी दुख हुआ, पर उसने दिल ही दिल में कहा, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म उसे बचपन से सहने पड़े आज उनका खात्मा हुआ। सुमैया अपने शौहर के साथ खुश जिंदगी गुजारने लगी। कई लड़कियां उसकी किस्मत देखकर हसद करती थी, मगर सुमैया उन सब से बेनियाज थी क्योंकि अल्लाह ने उसके सब्र का फल दिया था। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।